दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए कहीं छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। या तो हम अपनी इच्छा से लेते हैं या डॉक्टरों की सलाह पर लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में ली जाए तो ये हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसी हम कुछ दवाइयों के नाम बताएंगे जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनमें से एक दवा है पेन किलर, इस ग्रुप में आती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन और एस्प्रिन। ये एनाल्जेसिक हैं, हम दर्द के लिए यूज करते हैं। ये हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देती हैं, जो हमारे किडनी के रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से, प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से किडनी की ब्लड सप्लाई बाधित होती है और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी पैदा करती हैं, साथ में ये रक्तचाप को भी बढ़ाती हैं और जिन मरीजों को पहले से किडनी की बीमारियां हैं उनकी बीमारी को ये बढ़ा देती हैं। तथा ज़्यादा उम्र के लोग अगर ज़्यादा दिन तक अगर एनाल्जेसिक का यूज करते हैं तो उनको भी किडनी की समस्या होने की संभावना होती है। साथ में किडनी में जो ट्यूबुल पाई जाती हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये पेन किलर्स जो होती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, ये किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगली दवाइयों में जो आता है एंटीबायोटिक्स आती हैं, ये भी हमारे किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये प्रॉपर डोज में ना ली जाए, लंबे समय तक ली जाती हैं, तो ये हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा देती हैं। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी पैदा करती हैं, साथ में ट्यूबुल्स को भी नुकसान करती हैं, पोटेशियम की मात्रा को ब्लड में घटा देती हैं, मैग्नीशियम की मात्रा को घटा देती हैं। साथ में कुछ दवाइयाँ जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, ये डिहाइड्रेशन भी पैदा करती हैं, जिसके कारण से किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हम कुछ दवाइयों के नाम भी बता रहे हैं, जैसे कि एमिकासिन है, जिंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये दवाइयाँ किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ में पेनिसिलिन ग्रुप की भी दवाइयाँ जो हैं, ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर इनको प्रॉपर डोज में ना लिया जाए तो। इसलिए सोच समझ करके दोस्तों इन दवाइयों को लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए, एक प्रॉपर ड्यूरेशन में लेना चाहिए, ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ कैंसर की बीमारियों में यूज होती हैं, जैसे कि सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। तो ये दवा जो होती है कैंसर की बीमारी में यूज होती है, ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में यूज हो जाने वाली दवा एसी इनहिबिटर, जैसे एनोलाप्रिल है, लिस आइनोप्रिल है, ये दवाइयाँ भी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। ARV, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें से आता है लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन, ये दवाइयाँ भी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ में डायोरेटिक्स हैं, जैसे कि जो कि हमारे शरीर से फ्लूइड को निकालने में मदद करती हैं, तो उनको हम डायोरेटिक्स बोलते हैं, पानी को निकालने में मदद करती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूरोसेमाइड है, ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, क्लोरथैलिडोन है, ये डायोरेटिक्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर में यूज होते हैं, बीपी में। ये हमारे शरीर से पानी को निकालते हैं। क्योंकि ये डायोरेटिक्स प्रेशर देकर के पानी को निकालते हैं तो किडनी में अतिरिक्त भार पड़ता है, इस कारण से ये भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दवाइयाँ हमारे स्टमक में एसिड के सिक्रेशन को रोकती हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है पेंटेप्रोजोल एंड रेबेप्राजोल, ओमेप्रोजोल। ये दवाइयाँ भी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। थोड़ी सी भी गैस बनी, थोड़ा सी भी पेट में जलन हुई, लोग तुरंत जाते हैं और पेंटेप्रोजोल या रेबेप्राजोल लेकर के आते हैं, ओमेप्रोजोल लेके आते हैं। ये दवाइयाँ भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। H2 ब्लॉकर जो होते हैं थोड़ा इनसे कम नुकसान पहुंचाते हैं, बेटर होते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन है, हेमोटिडीन है, ये नुकसान कम पहुंचाते हैं। तो आप विकल्प के रूप में इनको यूज किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह पे। साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ये भी दवाइयाँ आयुर्वेद में यूज होती हैं।
ये भी हैवी मेटल से बनाई जाती हैं। इस कारण से ये भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो इनका भी प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। स्वर्ण भस्म है या रजत भस्म है, इनका प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। लग्जेटिव आते हैं, जो पेट साफ करने की दवा होती है, इसमें से ओरल सोडियम फास्फेट मिला होता है। तो ऐसी दवाइयाँ जिनमें कि ओरल सोडियम फास्फेट पेट साफ करने के लिए यूज होती है, तो ये दवाइयाँ भी हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ में एमआरआई और सीटी स्कैन में यूज होने वाली डाई भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये दवाइयों के मैंने नाम लिया है। ये दवाइयाँ किडनी को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको प्रॉपर डोज में और प्रॉपर एक निश्चित समय के लिए दिया जाना चाहिए। एक डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए। अपने से इन दवाइयों का यूज नहीं करना चाहिए, ना दर्द निवारक की दवाइयाँ यूज करना चाहिए, ना एंटीबायोटिक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान कर सकती हैं। किडनी हमारा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो हमारे पानी को बैलेंस करता है, हमारे बीपी को बैलेंस करता है, आरबीसी हमारे खून के निर्माण में भी बड़ा योगदान है, और विटामिन डी का भी उत्पादन हमारी किडनी से होता है। तो ये इसके साथ साथ ये वेस्ट मटेरियल, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसको हम छोटी सी गलती में खराब कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान देना है कि हमने जिन दवाइयों का नाम बताया है, इनको अपने आप बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लें, ज़्यादा समय तक ना लें, एक प्रॉपर डोज में लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किडनी को ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन अगर ने बिना नासमझ के साथ लिया, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिया और प्रॉपर डोज में नहीं लेते हैं, तो ये दवाइयाँ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरी चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि दवाइयों से हमें बचना चाहिए, जितना हो सके तो दवाइयों से बचना चाहिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लें और डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जब दवाइयों का यूज करें तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही।